मैंने एक ही इंसान को डेट किया है, तो हाँ वहाँ पे ये चीज़ हुई थी ट्रस्ट इश्यूज वाली। कभी आपने बिट्रेड फील किया लाइफ में? इट हैपेंस। मिस करते हो उनको? उनके बारे में सोच के रोते हो कभी कभार? पता नहीं कितनी बार रुला दिया आपने। आप कभी डिप्रेशन में गई हैं? There was a time What went wrong in their relationship? that guy cheated on me. Okay, I'm not crying because I miss that guy. I'm crying because of my father. योगेश समझ में आ रहा है कि बहुत स्टक है रूरू और आकांक्षा। जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन हैंडल किया, और दिल से बताइए, क्या वो अनफेयर था आकांक्षा की ओर? को चूज नहीं करेगा तो उसके साथ बहुत गलत है। योगेश की जगह में होती तो आप किन को चूज करती? कांचा को चूज करती। आप इन लोगों को एज ए ग्रुप कैसे देखती हैं? कुछ ऐसी चीज होगी कि जहाँ पे तीनों को साथ में रहना पड़ेगा, तो I cannot even imagine for a girl this situation. Betrayal from the partner is worst. आकांक्षा और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ था? मेरे लिए वो बहुत 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 पर्सनल था, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगा क्या नाम है गुल्लू का, कुशल तनवर। गुल्लू ने डिच किया कायरा को। मुझे पता था उसके लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित, वो अब बाहर क्लोज हो रहे हैं खुशी के साथ, और खुशी ने उनको अंदर अक्यूज किया इम्प्रॉपर टच के लिए। मोहित, अनुष्का इज बेटर, प्लीज। एक फोन करूंगी और ये लोग खड़े हो जाएंगे मेरे लिए। कौन? कोई भी नहीं। लड़कियां इमोशनली अनअवेलेबल लड़कों से बहुत अट्रैक्टेड होती हैं। तो लड़कियों का टैलेंट होता है चेजिंग रेड फ्लैग्स। टॉप मोस्ट रेड फ्लैग्स? दीप्तांशु, उर्फी, निया, मिस्टर मेकर्स। पर किसने ज्यादा ड्रामा किया? Hi guys, this is Diksha Pawar and subscribe to Siddharth Cannon's YouTube channel. दीक्षा कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। दिख भी रहा है। I'm so happy आप आई। I'm so happy to be here. Likewise, fist pump दो मुझे से, और एक श करते ना आज। ये करते ना ये। Let's do it. 1 2 3। जब आपने अपना सोशल मीडिया जर्नी शुरू किया था, तो माता पिता कह रहे थे बिंदास करो दीक्षा, हम खड़े तुम्हारे लिए। क्या हुआ था? मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था। और लाइक मैं बहुत वैसे राजपूत टिपिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर बहुत चिल है सब चीज़ों के लिए, एंड उनका हमेशा से एक था कि भाई खुद कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े रहो। बट उनको बिल्कुल भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ या मुझे क्या पसंद है। जब मैंने सोशल मीडिया पे मतलब मैंने टिकटॉक बनाना चालू किया था, एंड व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग थ्रू टिकटॉक, और मैंने उनको बताया, तो उनका ये रिएक्शन था कि भाई हाँ, शी इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ही इज़ हैप्पी अबाउट इट। सो वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, एंड आई थिंक उसी का वही रीज़न है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो मेरी फैमिली पूरी ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच पाती। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर। क्या बात है यार, डैडी इज गर्ल। हाँ, बट जब आप स्प्लिट्सविला में आ रही थी, कि आपको एक डर था कि यार ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ ऐसा जजमेंट्स होता है, खून का खून, पानी का पानी, ये सारी चीजें हो जाती, वो सब था आपके दिमाग में? कहते हैं ना कि जब तक डर नहीं होता आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे पता ही नहीं था ये सब होता है। मुझे स्प्लिट्सविला से निकलने के बाद ये पता चल रहा है कि स्प्लिट्सविला में सर्वाइव करना ज़्यादा ईजी था। जब ये शो एयर हो रहा है ना, तब ये सारी चीज़ें हो रही, मुझे लग रहा है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। ये सब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ होता है या होगा, एंड दिस इज़ वेरी न्यू टू मी। इवन स्प्लिट्सविला में जाने के पहले भी मैंने नहीं सोचा था। मैंने कोई शो नहीं देखा कभी, मैंने कोई सीज़न नहीं देखा स्प्लिट्सविला का, मैंने कोई रियलिटी शोज़ नहीं देखे। मैंने बस पता नहीं क्या सोच के बस हाँ कर दिया था कि लेट्स गो। ऐसा हुआ था मेरे साथ। आपने एक सीरीज किया था, हाँ, जो ट्रस्ट पे आधारित था। यू सॉ दैट? आई नो अबाउट दैट। इतना जोर से हंसी क्यों, क्या था? ट्रस्ट इश्यूज। आपको रियल लाइफ में भी बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं?
आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, सामने वाले पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वर्ड्स आपके एक्शन से मैच करते हैं तो ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे. मेरे ख्याल से हर किसी के साथ होता है, लेकिन अगर आपके वर्ड्स आपके एक्शन के साथ मैच नहीं करेंगे तो ट्रस्ट इश्यूज सबको होते हैं. सो इट हैपेंस विद मी एज वेल. कितनी बार कितनों ने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स? मैंने एक ही इंसान को डेट किया है. तो हाँ, वहाँ पे ये चीज़ हुई थी ट्रस्ट इश्यूज़ वाली. तो ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को डेट नहीं करा है, सारी चीज़ें ऐसे नहीं करी हैं. तो इसलिए बोले क्योंकि पापा देख रहे हैं इसलिए? ओ नहीं, मेरे पापा को पता है मेरे रिलेशन के बारे में. वो आई वॉज सो सीरियस अबाउट दैट रिलेशनशिप, हमारे दोनों की फैमिली को पता था. और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े से और ज़्यादा बढ़ गए. तो एक ही था, ऐसा नहीं था कि मैंने और किसी को डेट किया एंड ऑल. एंड येस, देयर वर रूमर्स. एक फ्रेंड के साथ मैं वीडियोस बनाती थी, तो आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट कि भाई कंटेंट बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं था. वो कौन है फ्रेंड? ही इज़ माई फ्रेंड आयुष. सो उसके बारे में ऐसा था कि अरे भाई ये डेट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था. हम लोग सिर्फ कंटेंट बनाते थे एंड उसका कपल कंटेंट था. मेरे उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, उसका ऐसा था. तो बट लोगों को वही सोचना होता है, जो वो सोच लेते हैं वही बनाना होता है, तो लेट इट बी. आउटसाइड द शो कभी आपने बिट्रेड फील किया लाइफ में? इट हैपन्स विद एवरीवन आई गेस. एंड हाँ, होता है ऐसा. इट्स नॉट अबाउट अ रिलेशनशिप, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप एज वेल. एंड आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका दोस्त है, लेकिन स्टिल बिकॉज मेरे ख्याल से हर किसी कंटेस्टेंट्स के साथ ये चीज़ हुई है, हर किसी के साथ. लास्ट डे जब मैं शो से आई हूँ, मेरी हर किसी से बहुत अच्छे से बात हुई है, सबसे. एंड नाउ जस्ट बिकॉज दे आर सीइंग वो हेट ट्रेन टूवर्ड्स मी, वो अपने हाथ धो रहे हैं उसमें कि चलो इसको तो हेट मिल ही रहा है, तो हमें ये चीज़ पे मिल रहा है, तो हम इसका वो पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं, तो हमें अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि ऑडियंस तो इसको हेट दे ही रही है इस चीज़ पे. एंड एवरीवन, एक एक बंदा मुझसे लास्ट डे बहुत अच्छे से बात करके गया है. सो आई फील लाइक कि एज अ ह्यूमन बीइंग लोगों को सही का साथ देना चाहिए, बट एवरीवन इज चेजिंग क्लाउड हियर. आप बोल रहे हो जो हेट मिल रहा है आपको, तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये हेट जस्टिफाइड है और क्या में हेट मिल रहा है आपको एग्जैक्टली? यार मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, आई एम पार्ट ऑफ अ टीवी रियलिटी शो, तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, एंड इट कम्स विद क्रिटिसिज्म. सो आई हैव टू टेक इट एनी हाउ. आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट कि होता है. मतलब हर एपिसोड से लोगों के ओपिनियंस चेंज होते हैं, कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई नहीं लगता है. सो मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे जिस चीज़ से प्रॉब्लम है वो ये है कि आप किसी को रेप थ्रेट्स नहीं दे सकते. डजेंट मैटर ये मैं हूँ या कोई और है, बट कोई भी ये डिजर्व नहीं करता है. आप किसी को रेप थ्रेट्स नहीं दे सकते, आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर सकते. आप शो के बारे में बात करो, आप किसी के पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकते. दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस एंड दे डिडंट साइन फॉर दिस. वी आर पार्ट ऑफ दिस, टॉक अबाउट अस, राइट. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए. शो के पर्सपेक्टिव से कुछ भी किसी के साथ हो रहा है, इट्स ओके, आई एम रेडी टू टेक इट. तुम्हें मैं शो में ये करती हुई अच्छी नहीं लग रही हूँ या वो करती हुई अच्छी नहीं लग रही, इट्स ओके, मैंने किया है, मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकती. कौन सी चीजों के लिए शो पर आपको हेट मिल रहा है, विच यू ऑल्सो फील वो गलत हेट मिल रहा है मुझे? ओके, सो देयर वाज दिस थिंग दैट योगेश और मेरा एक हग था. सो एवरीवन इज लाइक अरे कैसे हक किया, कितना वियर्ड है एंड ऑल, बट वी आर ऑलवेज क्लियर एवरीवन. मुझे जो चीज़ यहाँ पे बुरी लगी वो लोगों से बुरी नहीं लगी. मुझे किस चीज़ से बुरी लगी? कंटेस्टेंट से. बिकॉज जो कंटेस्टेंट्स थे, जितने भी थे, एवरीवन इज क्लियर अबाउट कि मी एंड योगेश आर ब्रदर एंड सिस्टर. माई कनेक्शन इज क्लियर अबाउट दैट, योगेश इज क्लियर अबाउट दैट, एंड स्टिल दे आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर कैरेक्टर असैसिनेटिंग मी देयर. सो दैट हर्ट्स द मोस्ट. एंड ये चीज़ मुझे कंटेस्टेंट्स से शिकायत है, मुझे लोगों से शिकायत नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है ना कि मैं और योगेश क्या बॉन्ड शेयर करते हैं. लेकिन कंटेस्टेंट्स को पता है. आप मेरे साथ पूरे दिन विला में रहे हो, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग दिस. दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. और कौन सी बातों पे हेट मिल रहा है? ठीक है, चलता रहता है. आज नया एपिसोड आएगा, कुछ और नया आ जाएगा. स्पेसिफिकली और क्या? किस चीज़ पे मिल रहा है? और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या गिनाऊं. एक और? अच्छा हाँ, एक उस चीज़ पे मिल रहा है कि स्लैप इंसिडेंट पे मेरे को एक लोगों से एक चीज़ बोलनी है. दे आर सेइंग कि भाई एपिसोड नहीं आया उसके पहले मैं बात कर रही हूँ.
लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने एपिसोड आने के पहले इस बारे में बात करी, बट वो ट्रेलर में ऑलरेडी दिखाया गया था, राइट? और लोग मुझे उसके बारे में आके रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, मैं उसके बारे में क्यों बात नहीं करूँगी? मेरा ये क्वेश्चन है, मैं क्यों बात नहीं करूँगी? जब आप आके मुझे गाली दे रहे हो, मैं जस्टिफाई ना करूँ अपनी चीज़ कि पहले एपिसोड आने दो फिर मुझे बोलो कुछ भी। एंड जो पर्सन इस चीज़ को मतलब वो कर रहा है, बोल रहा है, मुझे उससे कोई हार्ड फीलिंग्स या कुछ भी नहीं है, बट मेरे को बस ये बुरा लग रहा है कि दैट पर्सन नोज कि वो इंसिडेंट क्यों हुआ है, लेकिन स्टिल वो पर्सन ये बोल रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ या मैं वॉयलेंस जस्टिफाई कर रही हूँ। मैं वॉयलेंस जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कहीं भी, मेरे को वो करना पड़ा, आई हैव माई रीजंस। और MTV वाले कोई बेवकूफ़ नहीं है, अगर उनको पता है क्या रीज़न था, इसी वजह से मैं वो इंसिडेंट होने के बावजूद भी शो में थी। रिमेंबर, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसिडेंट हुआ, अगर वो मैंने गलत उस चीज़ पर रिएक्ट किया होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ या सारी चीज़ें, बट आई हैव माई रीजंस टू डू दैट। मेरे पास रीजंस हैं उस चीज़ को करने के, एंड शो वालों को ये चीज़ अच्छे से पता है, दैट इज़ द रीज़न उन्होंने मुझे शो से नहीं निकाला। मैं ऑडियंस को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर इस चीज़ का कोई रीज़न नहीं होता, कोई वैलिड रीज़न नहीं होता, तो मैं शो के बाहर होती, क्योंकि वॉयलेंस कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से। तो जस्ट थिंक अबाउट इट वाइसली एंड एपिसोड को आने दो और उसके बाद अपना कोई डिसीजन लो या किसी के लिए अपना ओपिनियन बनाओ। हिमांशु को भी इतने सारे पॉजिटिव कमेंट सोशल मीडिया पे नहीं मिल रहे हैं, आपने देखा होगा। हाँ, डू यू थिंक वो डिजर्व करते ये नॉट सो पॉजिटिव कमेंट्स, या फिर बाकी सब भी वैसे ही गेम खेल रहे हैं पर अलग स्टाइल से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, मैं सेम चीज़ उसके लिए भी बोलूँगी। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा या बुरा है, मैं सबके लिए बिल्कुल इक्वली वो रखती हूँ। शो को शो की तरह लो। मुझे नहीं पता उसके पास शो पे उसकी सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता थी कभी भी। मुझे नहीं पता उसके लिए इतनी हेट क्यों है, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। आप शो से रिलेटेड बोलो, चलेगा। उसकी मम्मी को बोल रहे हैं गंदा, नो वन डिजर्व्स दिस। आपको कैसा लगा उन्होंने खेला शो पे? ही इज़ वेरी स्मार्ट। उसका बोलने का कुछ तरीका ऐसा होता है जो मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि उसको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन दिस इज़ हु ही इज़। उसके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन अब है तो है, उसकी पर्सनालिटी क्या कर सकते हैं, बट उसके इंटेंशंस कभी भी चीज़ों के लिए आप गलत उनकी नहीं। पर्सनालिटी कैसे डिफाइन करोगे? ही इज़ थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड। थोड़ा कि ज्यादा? हर किसी का एक परसेंटेज होता है, हर कोई ऑब्सेस्ड होता है अपने से, वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। इवन आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट मैं जिन लोगों को चाहती हूँ उन लोगों को अपने ऊपर रखती हूँ हमेशा। क्या हिमांशु जिन लोगों को चाहते हैं अपने ऊपर रखते हैं? आई डोंट नो। बट व्हाट डज योर हार्ट से? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, सच में मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में। अब सोच रहे हो तो क्या बोल रहे हो? आई थिंक डिपेंड ऑन सिचुएशन, मेरे ख्याल से। लाइक फॉर मी, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कोई भी सिचुएशन हो, इफ़ आई जेन्युइनली लव अ पर्सन, लाइक अ पर्सन, मेरे लिए वो सबसे ऊपर है। मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। सो फॉर मी दिस थिंग वर्क, ऐसा होता है मेरे साथ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने कंपेनियन को इतने ऊपर सिचुएशन में रखा है, लाइफ में रखा है, और फिर उतना प्यार आपको नहीं मिला एंड यू रियली फेल्ट चीटेड इन दैट बिकॉज उतना प्यार नहीं मिला आपको? अभी तक तो ऐसा नहीं फील हुआ मुझे कभी भी, बिकॉज़ मैंने अपनी कुछ गलतियों से सीख लिया था बहुत पहले ही लाइफ में कि आप लोगों को हमेशा प्यार करो, लेकिन उनको ये हक मत दो कि वो आपको इतना हर्ट कर दे कि मतलब आप अपने आप को ही भूल जाओ। होता है ना, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उतना लेवल पे किसी को वो हक नहीं देना चाहिए आपको। आप कभी डिप्रेशन में गई हैं? देयर वॉज अ टाइम, मेरा बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, हमारी फैमिलीज़ को पता था, और वी वर अबाउट टू गेट एंगेज्ड। सो वो चीज़ जब टूटी थी तब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, बहुत सर्वाइव करना उस चीज़ को, और मुझे बहुत टाइम लगा था उस चीज़ से मूव ऑन करने में। और ये रिलेशनशिप कितना लंबा था?
4.5 years. So I dated that guy from school. एंड एंगेजमेंट हो गई थी? हुई नहीं थी, होने वाली थी? हाँ, वी वर अबाउट टू गेट एंगेज। लाइक हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती थी और हम लोग लाइक हमारी फैमिलीज टाइम डिसाइड करती थी कि भाई ठीक है ये टाइम से ये टाइम पे तुम डेली मिलोगे एंड ऑल। तो वो चीज़ थी, तो वहाँ पे मुझे उस चीज़ से ओवरकम करने में काफ़ी टाइम लगा था। सो उसके बाद आई हैव डिसाइडेड, लाइक आई हैव प्रायोरिटाइज्ड माई सेल्फ कि ठीक है, इफ़ आई लाइक समवन, मैं उसको मैं ऐसा होता है अनइंटेंशनली वो हो जाता है कि मैं सामने वाले को बहुत ऊपर रख देती हूँ अपने आप से, लेकिन स्टिल अगर कोई आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है या कुछ नहीं दे रहा है तो यू कैन नॉट फोर्स दैट पर्सन। ये मेरे को समझ में आ गया है। आप किसी को वो फोर्स करके लॉयल्टी या प्यार ये सब नहीं करा सकते, वो उसके अंदर से आपके लिए होना चाहिए। व्हाट वेंट रॉन्ग इन द रिलेशनशिप की स्कूल रोमांस ऐसे टूट गया यार? सो दैट गाय चीटेड ऑन मी। सो वहाँ से एक बार हुआ, 2 बार हुआ, दूसरी बार मैंने सारी चीज़ें ख़त्म कर ली मेरे लिए, मतलब मैंने ही ख़त्म करी थी बिकॉज आई थॉट कि ये चीज़ चेंज नहीं होगी कभी। हाँ, एक बार आपने माफ़ कर दिया? हाँ, एक बार मैंने माफ़ किया था और उस बार भी, तब भी मैंने इसलिए माफ़ किया था बिकॉज उसकी फैमिली ने मुझसे माफ़ी मांगी थी एंड दे सेड कि नेक्स्ट टाइम ऐसा रिपीट नहीं होगा। और फिर क्या उन्होंने? एंड अगेन ही डिड दैट थिंग। सो सेकेंड टाइम मैंने सोचा कि अब वो अगेन उसकी फैमिली आई, उसकी फैमिली ने सारी चीज़ें बोली कि नहीं अगली बार नहीं होगा, नहीं होगा, सारी चीज़ें। मैंने कहा नहीं, ये बार बार होगा। एंड एक बार आप कोई चीज़ माफ़ कर रहे हो दैट्स फाइन, बट अगर आप दोबारा माफ़ कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। सो अगर मैं वहाँ पे उस चीज़ को कंटिन्यू करती तो मेरी मिस्टेक थी। एंड ऐसा है कि बाद में आई गॉट टू नो कि ये काफ़ी बार हुआ है जब मुझे पता भी नहीं था। काफ़ी बार हुआ था? हाँ, तो वो मुझे पता भी नहीं था, तो उस चीज़ से मूव ऑन होने में मुझे बड़ा टाइम लगा था। बट फिर मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ अंदर से कि भाई नहीं, अब आप फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज आई ट्राई टू स्ट्रेच दैट रिलेशनशिप कि भाई नहीं मैं चलाऊंगी। अगर सामने वाला इतना आप में होता, आपको पसंद करता, तो वो खुद ही नहीं करता यार। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, मुझे ऐसा लगता है। लड़कियां हैं जिन्होंने आपकी तरह चीटिंग फेस किया होगा पहली बार, उनको आप क्या कहोगे? एक बार से लेसन ले लो, दूसरी बार डोंट अलाउ समवन, वो तुम अलाउ कर रहे हो सामने वाले को कि वो तुम्हें हर्ट करे, क्योंकि एक बार तुम वो चीज़ फेस कर चुके हो। नाउ बी स्ट्रांग। सेकेंड टाइम कोई करे तो छोड़ो मत उसको। आई विल से दिस। या तो फिर अगर आपको वो चीज़ बहुत हर्ट कर रही है तो उस चीज़ को छोड़ के चले जाओ जब तक आप हील नहीं हो जाते, और अगर वो इंसान पोक करे तो फोड़ दो उसको। मैं तो यही बोलूँगी। तो आपने उसको फोड़ा? मैंने उसको छोड़ दिया वहाँ पे, एंड नाउ ही इज मैरिड। तो आई वाज लाइक खुश रहे अपने जीवन में। आप कंपेनियनशिप मिस करते हो? नो, नॉट एट ऑल। मैं बताती हूँ कि हाँ, ऐसे बोल सकती हूँ कि ऑफ कोर्स हर किसी को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई हो जो आपका ध्यान रखे, लेकिन वही चीज़ आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एंड आज के टाइम पे लोगों का क्या होता है ना कि बहुत जल्दी उनको पार्टनर चेंज करना होता है, या वो बोर हो जाते हैं, या ऐसी चीज़ होती है। आई एम नॉट दैट पर्सन टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि किसी चीज़ को फोर्स करने से बेहतर या फेक करने से बेहतर है आप अकेले रहो, खुश रहो। एंड वॉट आई रियलाइज कि जब मैं अकेले रही हूँ तब मैं खुश हूँ, जब मर्द रहा है जीवन में मैं दुखी रही हूँ। मर्दों से बहुत शिकायत है आपको? मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट दे शुड प्रूव देमसेल्फ फर्स्ट कि दे आर ट्रस्टवर्दी। और मतलब कैसे बोलूँगी कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, हर किसी को होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लोग बोलेंगे अरे हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि आप लड़कों को ऐसा बोल रहे हो तो इट कम्स ऑन योर ब्रदर एज वेल। ऑफ कोर्स मेरा भाई भी किसी की स्टोरी में गलत होगा, बट आई कैन एश्योर दैट कि मेरा भाई किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता होगा। आई ऑलवेज मेक श्योर। जब ये हुआ आपके साथ, बहुत टाइम तक आप सैड थी कि जल्दी आपने मूव ऑन किया? मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने अब ऐसा डिसाइड करा है कि अगर कोई आपकी लाइफ में आता है एंड दैट पर्सन डोंट वांट टू स्टे,
या फिर वो आपको थोड़ा लो फील करा रहा है, या आपको किसी भी वे में आपको आप अगर किसी के साथ खुश नहीं हो तो डोंट स्टे विद दैट पर्सन, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। ये जो इमोशनल टर्मोइल आप फील कर रही थी, इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया आपने? मैंने किताबें पढ़ना चालू करी। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी। माई फादर इज़ सो अटैच्ड विथ मी कि मेरी हर चीज़ से उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और वो बहुत बताते नहीं है, लेकिन वो ना परेशान हो जाते हैं, वो समझ में आता है। फिर उनका हर 1-2 घंटे में कॉल आता है, तूने खाना खाया, तूने ये करा, तू क्या कर रही है, अच्छा चल यहाँ चले जा, तू वो बता रही थी तूने कौन सी बुक पढ़ी। ही ट्राई टू टॉक टू मी कि भाई तू बात कर मुझसे, तू कम्युनिकेट कर, क्या तेरे दिल में चल रहा है, बट मैं उनको बता नहीं पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो परेशान हो जाते हैं, तो मैं उनसे भी शेयर नहीं कर सकती थी। तो मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा। तो पर उनको मालूम था कि बंदे ने चीट किया था, इसलिए आपने रिश्ता तोड़ा था? उनको आज तक नहीं पता है। उनको आज तक नहीं पता? आज तक नहीं पता है। तो मैंने बस उनको ये बोला, I'm very sorry you went through all this. अरे यार, okay, I'm not crying because I miss that guy. I'm crying because of my father. पापा प्लीज मत देखना। आज उनका बर्थडे है। मुझे लगता है कि लड़कियां जो हैं उनके साथ हमेशा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि यार ये तो कमज़ोर है, या सहलेगी, कहीं नहीं जाएगी, ऐसा होता है हमेशा। और मेरे फादर जो हैं उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया है कि गलत मत सहो कभी भी, कभी नहीं। और अगर मैं उनको ये बताऊंगी कि अरे उनको बुरा लगेगा, मैंने कभी उनको बताया ही नहीं। उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश करी इस बारे में, तो मैंने बस उनको इतना बोला कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देन उन्होंने, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे बात करने की कोशिश करी, बिकॉज ही नोज़ कि मैं उससे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। एंड वो उससे सारी चीज़ें पूछते थे, तो वो भी ऐसे थे कि मैं अंकल को क्या बताऊँ, तूने क्या डिस्कस करा है, क्या नहीं करा है, मुझे बता, ऐसे करके। तो एक बार की बात है, मेरे पापा, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पे ही थी, तो उन्होंने हमें घेर लिया और बैठा लिया, क्या है तुम्हारा, क्या, बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, हम राजपूत हैं, और मतलब 23-24 इज़ लाइक यू शुड गेट मैरिड, यू शुड हैव किड्स इस एज में। सो माई फादर इज़ नॉट फोर्सिंग मी, ही इज़ चिल, तेरे को जब करनी है कर, नहीं करनी है मत कर। उनने मुझे साफ बोल दिया मैं जायदाद आधी आधी करके जाऊँगा तू खुश रह बस। तो उस वक्त उन्होंने घेरा और मैंने उनको बस यही चीज़ बोली कि मैं नहीं करना चाहती शादी। बट उनने उसके बाद मुझसे एक सवाल नहीं करा, ना उस लड़के से रिलेटेड, ना मेरे से रिलेटेड। उनको ये समझ में आ गया कि वो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी इस बारे में, कभी भी नहीं। बहुत टाइम हो गया, आज 3-4 साल हो गए इस चीज़ को, 3 साल, हाँ 3 साल हो गए, उन्होंने कभी बात नहीं करी। तो माने किताबों ने आपको सहारा दिया? हाँ, मैंने कैसे बोलेंगे कि जो वैसी बुक्स नहीं होती हैं, सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, वो पढ़ी थी मैंने। फ्लिप साइड, द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, सो ये सारी चीज़ें अच्छा पढ़ी। किताब वो? हाँ? अच्छा था किताब? हाँ, बहुत अच्छे थे। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसने मुझे उन किताबों में थी, जैसे कि फ्लिप साइड का मेन मोटिव ये था कि नेवर एंड अ नेगेटिव सेंटेंस फॉर योर सेल्फ। इवन किसी के लिए भी कभी भी नेवर एंड अ नेगेटिव सेंटेंस। ये नॉट गिविंग अ फक वाला कौन सा, ये किताब कौन है ऑथर उसका? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो व्हाट आर द थिंग्स वो किताब से आपने यूज किया स्प्लिट्सविला में? कुछ भी नहीं। पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा, बट अच्छा मैं वही बताती हूँ। द थिंग इज कि लोग फ्लिप कर रहे हैं, हर कोई फ्लिप कर रहा है अकॉर्डिंग टू
द शो, दे आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग. बिकॉज फॉर मी शो हो चुका है, शो में जो हुआ, लेकिन जैसे ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, लोग वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं आके. सो दैट्स व्हाट आई एम अपसेट अबाउट, कि आप अंदर इतने अच्छे दोस्त थे, लास्ट डे आपकी इतनी अच्छी बात हुई है, बट जस्ट बिकॉज ऑडियंस उस चीज को पॉइंट आउट कर रही है, तुम भी आके उस चीज का मजाक बना रहे हो लाइफ ये पे. कौन है जो मजाक उड़ा रहे हैं आपका इसका? सब है, सब. नाम किस बताना किस का बाबा. नाम बताऊं? जैसे कि सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगा, क्या नाम है गुल्लू का, कुशल तन्वर. ये बंदा, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, मैं सच्ची बताऊं तो. मुझे नहीं पता ये कौन था, इसने रोडीज किया है, क्या था, कुछ नहीं. मैं प्यार विला में थी, तो वहाँ पे माय फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट जो भी सारी चीज़ें थी, जो कुछ रोडीज में योगेश वगैरह का जो भी था, कि भैया ये सेमीफाइनल्स में निकला था, या जैसे भी निकला सारी चीज़ें. देन आई गॉट टू नो द नेम गुल्लू. फिर मैं गई पैसा विला में. गुल्लू इज द वन जिसको मैंने ये बोला कि गुल्लू योगेश मेरा भाई है, एंड इसलिए मेरी तुझसे अच्छी बनेगी. एंड ये बंदा, जब वो हग वाली चीज आई, ये बंदा ऑनलाइन आके प्रोवोक कर रहा है कि व्हाट यू वांट टू से अबाउट दीक्षा एंड योगेश हग. एंड आई वाज लाइक, ब्रो, ऑडियंस बोल रही, ऑडियंस डोंट नो दैट मी एंड योगेश आर ब्रदर सिस्टर, बट यू नो वेरी वेल, एंड स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट इट. दैट शोज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. वहां पे मैं बहुत डिसअपॉइंट थी. ये भी एक बिट्रेयल ही होता है. यू कैन नॉट डू दिस. लास्ट डे मैंने और गुल्लू ने हग किया है. गुल्लू ने खुद मुझे ये बोला है, दीक्षा जी जो शो में हुआ वो हुआ, हम दोस्त हैं. मैं हग करके आई हूँ गुल्लू को कि चलो हम दोस्त हैं, और तुम बाद में आके ऐसे कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑडियंस बोल रही है. व्हाट इज दिस? और कौन है ऐसे? टेन. Oh my God, this guy, I don't know what to say. मैंने ये स्टोरी डाली इसकी, ये मुझे सॉरी बोल रहा है, nothing against you, D. Then why are you saying? He is saying that these guys are sharing girlfriends. Serious? Are you serious? क्या बोल रहे हो तुम? I don't think ऐसा. और मुझे दीप्तांशु से भी इसी चीज़ की शिकायत थी. उसने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, लेकिन तूने उस चीज़ पे हंसा. तू उस चीज को वहां पे बैठ के सुन रहा है. क्यों सुन रहा है तू? तुझे तो पता है ना सारी चीजें. ये वही लोग हैं जो मेरे साथ 45 डेज रहे हैं. दे नो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड आई शेयर विद योगेश, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड आई शेयर विद एवरीवन, व्हाई आई रिएक्टेड ऑन सम थिंग्स जिन पे क्वेश्चन किया जा रहा है अभी. दे नो एवरीथिंग. हर कोई ये चीज जानता है, लेकिन स्टिल दे आर रिएक्टिंग दैट वे जस्ट टू चेस द क्लाउड. Tain know very well that Yogesh is my brother, right? I hugged him and Gullu provoked Tain कि बता ना क्या हुआ, ये हग वाले मैटर पे तू क्या बोलेगा. तो Tain is laughing and Tain replied, 3 boys were on video this live, गुल्लू, दीप्तांशु and Tain. गुल्लू Tain को बार बार पूछ रहा है कि तू योगेश और दीक्षा के हग के बारे में क्या बोलना चाहेगा. Tain very well aware about each and everything, and still he said that thing ki these boys are sharing girlfriends. ये लड़कों की कहीं से कहीं तक कोई तौहीन नहीं हुई है. तुम लड़कियों के बारे में सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हें समझ में आ रहा है? ये दिखाता है तुम किस तरह के इंसान हो. अनीशा बार बार कह रही थी कि देखो मुझे जेन्युइन कनेक्शन चाहिए, बट उन्होंने 3 कनेक्शंस चेंज किए. वो उसका गेम था. आई एम नॉट समवन टू स्पीक अबाउट इट. मुझे नहीं लगता कि मैं बोलने के उसमें हूँ, लेकिन शी क्वेश्चनड थिंग्स, सम थिंग्स, कि अगेन शी क्वेश्चन माई एंड योगेश हग वाली चीज़. She questioned that thing कि वो slap वाला incident. She was there and she is very well aware about the reasons. She is very well aware about this thing, my and Yogesh bond. आयुष उसका भाई नहीं था. उसने connections change किए. There is nothing bad in exploring on a dating show. You are on a dating show, आप explore कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है इसमें. It's okay. But मुझसे वहाँ पूछा गया था कि इसने
एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे डोम में पूछा गया था कि क्या आपने देखा कि अनीशा ने आयुष का हाथ पकड़ा, मुझसे पूछा गया था, मैंने बोला कि हाँ मैंने अनीशा का हाथ पकड़ा, बट मैंने ये नहीं बोला मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि तेरा गेम है, तू खेल यार, तू जैसे खेल रही, मुझे क्या करना। लेकिन देन ऑन हर चैनल शी इज पुटिंग दिस मैसेज कि दीक्षा किसी को हक कर रही है, और मतलब इतने वियर्ड वे में, और उसको प्रॉब्लम है मेरे आयुष के हाथ पकड़ने से। सबसे पहली बात, योगेश और मैं भाई बहन है, तुम और आयुष भाई बहन नहीं हो, एंड मैंने किसी को होल्ड पे नहीं रखा है जैसे तुमने जक्षदीप को होल्ड पे रखा था। सो मेरे ख्याल से आई एम नॉट द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट इट, बट जस्ट बिकॉज कि उसने मुझे पोक किया इसलिए मैं इस बारे में बोल रही हूँ। अदरवाइज अनीशा नो हार्ड फीलिंग्स। गुल्लू ने डिच किया कायरा को, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि शॉक आया आपको? मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कायरा इज़ वेरी स्ट्रांग एंड गुल्लू विल चूज कायरा ओवर एनीवन। मुझे पता था उसके लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो वहाँ जाके कनेक्शन बनाएगा। इवन जब कायरा पैसा विला में रो रही थी, मैं कायरा के पास गई और मैंने कायरा को ये बोला, आई एम श्योर गुल्लू किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा, आई एम श्योर कायरा तू रो मत। मैं उसके पास बहुत बार गई और मैंने उसको ये चीज़ बोली, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। इट वॉज अ शॉक टू मी। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। मोहित, आपका अजीज मित्र, हाँ, वो अब बाहर क्लोज हो रहे हैं खुशी के साथ, और खुशी ने उनको अंदर अक्यूज किया इम्प्रॉपर टच के लिए। क्या समझ आ रहा है आपको इससे? मेरे ख्याल से हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर ये हो रहा है तो मोहित, अनुष्का इज बेटर, प्लीज। क्यों कह रहे हो आप ऐसे? बिकॉज शी इज माई फ्रेंड एंड आई नो शी लाइक्स मोहित। और खुशी? खुशी को मैं नहीं जानती भाई, वो क्या फील करती है मोहित के लिए, वो क्यों कर रही है ऐसा। बट इम्प्रॉपर टच बोलने के बाद सडनली ऐसे कनेक्शंस बाहर हो रहे हैं। That's what I'm saying। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, बट हाँ उसने नेशनल टेलीविजन पे, मोहित को बोलूंगी हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रो। उसने तुझे गलत चीज के लिए अक्यूज किया जो तूने किया भी नहीं था, एंड यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ दैट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन, एंड राइट नाउ यू आर गोइंग विद द सेम गर्ल। तो मैं ये बोलूंगी कि या तो ऑडियंस को क्लैरिटी दे इस चीज के लिए, फिर उसके साथ जा, या फिर don't go with her. Mohit is very sweet guy, I'll tell you. I don't know लोग क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं, बट वो बहुत मासूम है, वो बहुत सीधा साधा सा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर रहा है, हो सकता है उसको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी इसलिए, लेकिन वो इंटेंशनली ऐसे कुछ भी गलत नहीं करता है, मुझे जहाँ तक समझ में आता है। तो मैं स्टिल बोलूँगी कि अनुष्का इज़ बेटर। एक दोस्त बोल रही है अपने दूसरे दोस्त के लिए, वो आपकी बात सुनेगा कि नहीं? मैं बात करके देखती हूँ, मेरे ख्याल से सुन लेगा। योगेश समझ में आ रहा है कि बहुत स्टक है रूरू और आकांक्षा। जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन हैंडल किया, और दिल से बताइए, क्या वो अनफेयर था आकांक्षा की ओर? ओके जब भी आप करती है तो नहीं हाँ मैं बताती हूँ। ये जब सारा चीज़ें हो रही थी तो मेरी और योगेश की ऑफ कैमरा बात हुई है, एंड एज मैंने कई बार मेंशन करा है कि वी बोथ हैव वेरी इमोशनल बॉन्ड। कुछ भी होता था, जैसे मेरे साथ भी हो रहा है या उसके साथ भी हो रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे। वो मुझे दिक्षु बुलाता है, तो मुझे बोलता है दिक्षु तू बताना मैं क्या करूँ। सो मेरी आकांक्षा से डोम में लड़ाई हुई, एंड उसके बाद मेरी और उसकी बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे, और भी चीज़ों पे हुई, सब चीज़ हुई। योगेश ने मुझे बोला तू बता मैं क्या करूँ। फिर
उसने रूरू का सारा सिनेरियो मुझे बताया कि शी रियली लाइक मी, और अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो वो कभी भी शो पे नहीं आती, रोएगी, ये करेगी ना, आई रियली लव हर। तो मैंने उसको ये बोला कि देख, राइट नाउ आकांक्षा से मेरे अच्छे टर्म्स नहीं हैं, लेकिन अगर तू उसको चूज़ नहीं करेगा तो उसके साथ बहुत गलत है। भले मेरे उससे कुछ भी टर्म्स हो, लेकिन मैंने योगेश को यही बोला था कि गेम के हिसाब से तेरे को आकांक्षा को चूज़ करना चाहिए, बट इफ़ यू रियली लव रूरू, डोंट फील सैड अबाउट बीइंग इन लव, डोंट फील बैड अबाउट बीइंग इन लव। इफ़ यू आर चूजिंग हर, इट्स योर चॉइस, लास्ट इट्स योर चॉइस, मैं ये नहीं बोलूँगी। तो मेरे ख्याल से शो पर्सपेक्टिव से या ऐसे देखा जाए तो उसके साथ गलत होगा, आगे तेरा डिसीजन होगा। मैंने उसको यही चीज़ बोली थी उस वक्त भी, जब उसने मेरे से आके बात करी थी। अगर आप योगेश की जगह में होती हम्म। तो आप किन को चूज करती? उसका, यार आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया बिल्कुल। पता नहीं, Come on थैंक यार। गॉड आई एम नॉट इन दिस सिचुएशन। एक को चूज करना है यार, कम ऑन, आप लोग डेयरिंग लोग हो, डेयरिंग लड़के हो। बोल दे दोस्त। मैं रूरू को समझा लेती यार, क्योंकि ना वो बाहर से आई है, सारी चीज़ें आई डोंट नो, वो जो भी छोड़ के आई है, क्योंकि मैं नहीं जानती वो क्या छोड़ के आई है, उनके क्या बॉन्ड्स है, क्या सारी चीज़ें हैं। उसने जो मुझे बताया वो मैंने आपको बताया। मेरे ख्याल से उस वक्त मैं शायद आकांक्षा को चूज़ करती, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता कि इतने दिन से इस लड़की का कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और यहाँ पे अचानक से मैंने इसको सबके साथ अकेला छोड़ दूँगी। मैं ऐसा करती, और मैं कोशिश करती रूरू को समझाने की या जो भी चीज़ करने की। अगर उसके साथ मेरा रियल होता, मुझे आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग हियर, मे बी आई एम राइट हियर, बट हो सकता है मैं ऐसा करती। आई डोंट नो, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती अपने आप को इस सिचुएशन में। आप इन लोग को एज अ ग्रुप कैसे देखती हैं? एज अ ग्रुप मतलब इन तीनों को? ओह माय गॉड, आई कैन नॉट लाइक, ये सारी सिचुएशन जब हो रही थी, इवन आगे जाके यू विल सी कि कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ पे तीनों को साथ में रहना पड़ेगा। तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन फॉर अ गर्ल दिस सिचुएशन। भाई बहुत गंदी, मतलब वो रीज़न आगे जाके आपको कुछ भी लगे, कुछ भी आपको ऐसा हो कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि यू विल डिसलाइक समवन जिसको आप अभी सिंपैथाइज कर रहे हो, कुछ भी हो सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल एट दिस पॉइंट आई विल से कोई भी लड़की होगी, मैं बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी सिचुएशन में जब हो रही थी ना, मैं भी ऐसे रो रही थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था। ना आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, किसी के साथ भी होता नहीं, इवन ये सौंदर्या के साथ ये सारी चीज़ें जो हो रही है। कल भी आई वॉज ऑन सेट, आई वॉज शूटिंग एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस, एंड लिटरली मैंने 5 मिनट निकाले और मैं रो रही थी उस चीज़ के लिए। मैंने कहा शिट क्या हो रहा है, बिकॉज नो वन डिजर्व्स दिस। मतलब बिट्रेयल फ्रॉम द पार्टनर इज वर्स्ट। आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका साथ दे, सारी चीज़ें दें ऑन अ डेटिंग शो। आकांक्षा और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ था? आप दोनों एक टाइम पे, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड था, यू हैड अ गुड बॉन्ड ना? धीरे धीरे ऑडियंस के सामने ये सारी चीज़ें आएंगी। आई कैन नॉट स्पीक अबाउट इट एग्जैक्टली, बट मैं बस इतना बोलूँगी कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, एंड बहुत जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए ऑडियंस को। आप देखो, आपको देख के समझ में आएगा, क्योंकि ना कभी भी एक इंसान की गलती नहीं होती है। कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, किसी को भी चलाने के लिए दो लोगों की, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी की दुश्मनी होती है, कुछ चीज़ें होती है, तो उसमें भी इक्वली वो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो आई विल जस्ट से कि एपिसोड्स आने दो, और लोगों को खुद ही धीरे धीरे पता चलेगा, और उनके ओपिनियंस उनको समझ में आएगा। जैसे होता है ना, हर एपिसोड के बाद ओपिनियंस चेंज होते हैं लोगों के लिए, वो उनको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये शो में वो कौन से मेमोरीज है जो आपको अभी भी माने वोल्केनो की तरह आपके अंदर आपको जगा देती है, जो आप बोलते हैं यार ये तो मुझे पता भी नहीं था कि एक रियलिटी शो में इंसान इतना हिल जाता है अंदर से? This is something which happened between me and Akansha. And मेरे लिए वो बहुत 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 पर्सनल था,
बहुत ज़्यादा, और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं कभी किसी के लिए वो चीज़ कभी नहीं बोलूँगी या करूँगी, कभी भी नहीं। एंड आफ्टर दैट मुझे कभी लोगों ने इस चीज़ को बहुत ऐसे पोर्ट्रे कर दिया एपिसोड आने के पहले ही कि ना मैंने गलत किया है, या ये सारी, इवन दो दे नो कि उन्होंने क्या किया है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। क्या है भाई, पर ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। और कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन आपको स्ट्रांग बनाती है और आगे के लिए आपको प्रिपेयर करती हैं कि अगर जीवन में कभी ऐसे आया तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपको ना चीज़ों को हैंडल करना और अच्छे से आ जाता है, कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से यही एक ऐसी चीज़ है जिसने अभी भी घर कर रखा है मेरे अंदर, कि मैं इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि सबको सारी चीज़ें पता है, सबको, इवन दैट पर्सन नोज कि रीज़न क्या है उस चीज़ के पीछे के, लेकिन स्टिल दे आर सेइंग दिस। मैं बस ये बोल रही हूँ कि तुम ये बोलो ना कि एपिसोड को आने दो, उसके बाद तुम अपना ओपिनियन देना या सारी चीज़ें करना, बट ऐसे क्यों करना है तुम्हें? मेरा बस इतना ही है भाई। मेरी इवन कई सारी जगहों पे ऐसा भी रहा है कि ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया है, किसी और को नेगेटिव बोला है, तो आई एम ऑलवेज लाइक दैट, भाई किसी को हेट नहीं देना है, किसी को नहीं देना है हेट। क्यों देना है किसी को हेट? इट्स जस्ट अ शो। तुम किसी के माँ बाप पे जा रहे हो, तुम किसी को रेप थ्रेट्स भेज रहे हो, तुम किसी को कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, कोई भी ऐसे डिजर्व नहीं करता है। आई डोंट थिंक सो। इनमें से कौन है वो लोग जो आप कहते हो मेरी यारों की यार है, लाइफ में मैं दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं टर्मोइल में हूँ, मैं इनको एक फ़ोन करूँगी और ये लोग खड़े हो जाएंगे मेरे लिए? कौन है? कोई भी नहीं। कितने टाइम थी आप स्प्लिट्सविला में? मैं स्प्लिट्सविला में बहुत टाइम थी। मेरी एक ही दोस्त थी जो थी आकांक्षा, बट हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसके बाद मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं हुआ। मैंने किसी से दोस्ती नहीं करी। अनुष्का से भी मेरी दोस्ती शो के बाद हुई है। शो के अंदर उसने मुझसे बोला कि यू आर माई फ्रेंड, मैंने कहा नहीं, वी आर जस्ट ऑन गुड टर्म्स। मेरी गलती रही है दैट आई ट्रस्टेड सम पीपल, सो इसलिए मैंने किसी से कोई दोस्ती नहीं करी। एंड देन जिनसे अच्छे से बात हुई है वो बाहर आके ऐसे ऑनलाइन जा के बोल रहे, तो मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? आप खुद बताओ, किस पे कर सकती हूँ मैं ट्रस्ट? एक भी दोस्त नहीं रहा है? नहीं, ऐसे सब हैं कि बढ़िया, अभी जैसे मिलेंगे ना सब अच्छे से मिलेंगे, सारी चीज़ें, लेकिन मैं बता रही हूँ, सब कोई दिखा रहा है कि सबकी इससे अच्छी दोस्ती है, लेकिन एक दूसरे के पीठ पीछे जाके सब गंदा गंदा बोल रहे हैं। अनुष्का इज़ गुड फ्रेंड, मैं उसको बोलूँगी तो वो मेरी बात सुनेगी, मानेगी, मैं उसको कॉल करूँगी तो सुनेगी सारी चीज़ें। और किसको बताऊँ मैं? आप इतना सोच रही हैं, उसी में आंसर मिल गया मुझे। चक्षदीप इज़ गुड फ्रेंड, बहुत इनोसेंट है वो, बहुत इनोसेंट है। वो ऐसे पता नहीं भाई क्या, उसको ऑडियंस ऐसा बोल रही कि बहुत चेप हो गया अनीशा से, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, जो भी था उसकी चीज़, लेकिन ही इज़ ऑनेस्ट टू हिज कनेक्शन। उसने उसके अलावा किसी को नहीं देखा। किसके साथ घिन आती है? किसी के साथ नहीं। किसी के साथ जो आपको लगा यार जिंदगी में ना मिलूं उनसे? ऐसा तो कोई भी नहीं है। मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबके साथ घिन तो मुझे ऐसे किसी से नहीं आती। ऐसा किसी से कुछ भी नहीं है कि मैं इससे कभी भी नहीं मिलना चाहती या कुछ। ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार मैं देखता हूँ कि लड़कियां इमोशनली अनअवेलेबल लड़कों से बहुत अट्रैक्टेड होती हैं? क्यों होता है ऐसे? आकांक्षा का एक डायलॉग है शो में। क्या? वो अंजलि को बोलती है व्हाट्स योर टैलेंट? चेजिंग मैन। तो लड़कियों का टैलेंट होता है चेजिंग रेड फ्लैग्स। मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं उन्हीं लोगों के लिए। स्प्लिट्सविला में रेड फ्लैग्स कौन है? सब अपनी अपनी जगह सभी हैं भाई, मैं तो किसी का क्या ही बोलूं। किसी ना किसी वे में कोई टॉप मोस्ट रेड फ्लैग्स? दीप्तांशु, बहुत लोग हैं। दीप्तांशु, गुल्लू, हिमांशु, और इन सब लोगों को ही बोलूँगी यार, और क्या बोलूँ। अट्रैक्टेड आप भी थी इनमें से? मेरा कनेक्शन था, ऑफ कोर्स मैं थी।
आई वॉज ट्रू टू माई फीलिंग्स, आई वॉज ठीक है, मुझे वो पसंद था। मिस करते हो उनको? ऑफ कोर्स, मैंने इतना टाइम बिताया, क्यों मिस नहीं करूँगी किसी को। तो जब मिस करती हैं आप, अभी शो से बाहर है, तो आप करते क्या उसके लिए? काम पे चली जाती हूँ। या तड़पती हो, फोन सामने रहता है तो मैं ये रहता है कि उठा के फोन रखते हो और फिर ठक नीचे रखते, ऐसे होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। काम करो, काम विल नेवर डिच यू। काम करने के बाद जब वो मैं खाली काम टाइम नहीं नहीं, आप मुझे वही चीज़ है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर है। खाली टाइम में क्या होता है फिर? मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, हमेशा बिजी रखती हूँ। मैं अच्छा खाती हूँ, घूमती हूँ, अच्छा पहनती हूँ। जब मेरा दिमाग खराब होता है, मुझे लगता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मैं जाके शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं अपने आप को काम में बिजी रखती हूँ। क्या वो कनेक्शन सामने आए और बोले दीक्षा आई एम योर्स? ही विल नेवर से दैट, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। आई एम योर्स बोले तो बात ही करेंगे आप? हाँ, सिर्फ बात करूँगी। नो फॉरगिविंग? डिसरिस्पेक्ट का कुछ भी वो नहीं होता है। आई विल नेवर स्पीक अबाउट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। जिसके साथ मैंने अच्छा समय बिताया हो, उसके लिए मैं कभी भी, कहते हैं ना, मैं उसकी कभी भी मतलब सोशल मीडिया पे आके उसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं। उनके बारे में सोच के रोते हो कभी कभार? ऐसे नहीं रोती, आई फील बैड अबाउट माई सेल्फ। मुझे अपने लिए बुरा लगता है कि मैं इतने टाइम से, पता नहीं कितनी बार रुला दिया आपने। You feel bad for yourself? किस बात का? I'm not a person जो I don't like to, overexpose my personal life. I don't want to talk about my personal things on social media या कहीं पे ऐसे, What you're going through? है ना। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं कभी भी नहीं करूँगी। इवन मैं आपसे लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, मैं गाली दे दूँगी, लड़ दूँगी, तोड़ फोड़ कर दूँगी, सब कुछ कर दूँगी, लेकिन why would I go and speak such things to the world? वो हमारे बीच की कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकता ना। और वो बात कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ। मतलब उसने जो भी बोला, कुछ भी करा, जो भी सारी चीज़ें थी, मैं ठीक है, वो उसको बुरा लगा, कुछ भी करा, मेरा बस ये था कि आई एम नॉट दैट पर्सन, आई विल नेवर डू दैट एंड आई एम हर्ट बाय दैट, दैट्स इट। आई डोंट हैव एनीथिंग, मतलब एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर हिम, या मैं उसको, मेरे पास कुछ भी उसके लिए गलत बोलने के लिए नहीं है। आई विल नेवर स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट हिम, कभी भी नहीं। आई एम जस्ट अपसेट, आई एम जस्ट सैड, आई एम जस्ट हर्ट कि ऐसा क्यों। कभी मिलोगे तो पूछोगे उनसे क्यों? नहीं पूछोगे? आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, आपने बहुत सारे शोज करे हैं, सारी चीजें करी हैं, बट राइट नाउ आई एम क्राइंग। ऑफ कोर्स आई क्राई फॉर दैट, मतलब ये सब चीजें हुई थी तो मुझे बुरा लगा था, सारी You're चीजें। human, it's okay. हाँ, तो बट आई एम नॉट दैट वीक। Crying doesn't make you weak. हाँ, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं चुप रहूँ या कुछ करूँ, बट नाउ इट्स अबाउट माई पर्सनल लाइफ that I will never go on social media and speak about it. जो भी सारी चीज़ें, but enough is enough. I'm not someone who will keep taking shit. ठीक है, हो गई सारी चीज़ें, एक बार हो गया, दो बार हो गया, but कितनी बार इंसान सहेगा? So just to maintain that decency, I was like, just not, इस चीज़ को और बढ़ावा देने से कोई मतलब नहीं है। It will, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी इस चीज़ से। सो लेट्स, जो जहाँ पे है उसको वहीं रहने दो, कीप योर सेल्फ बिजी इन थिंग्स। उर्फी, निया, मिस्चिफ मेकर्स, पर किसने ज़्यादा ड्रामा किया?
They were equally dramatic. So हाँ, दोनों इक्वली थे. मेरे ख्याल से उर्फी का थोड़ा ज़्यादा था, बट ज़्यादा क्या था, डायलॉग्स ही उनके इतने अजीब से थे, पता नहीं क्या, बट मेरे ख्याल से दोनों इक्वली ड्रामेटिक थे, ऐसा कुछ नहीं था. और उनका काम ही ये था, बिकॉज सनी एंड करण इज सम लाइक होस्ट, वो थोड़े मैच्योर थे, और उन लोगों का काम था, मिसशिफ मेकर्स थे, तो उनका काम ही ये होगा कि ड्रामा क्रिएट करो, तो दोनों इक्वली थे. थैंक यू दीक्षा पाई. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत Same अच्छा here. लगा. मैं जज नहीं करता लोगों को रियलिटी शोज पे, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आई रियली लाइक यू एज अ पर्सन. आई मीन दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. एंड योर पापाज गर्ल एंड ऑलवेज बी अ पापाज गर्ल. याद रखिएगा. हाँ, एक छोटा गिफ्ट देता हूँ, ठीक है? कौन सा कलर आपको पसंद है? ब्लू. ब्लू मेरा भी है. ये मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया है, कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स. Oh. वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई, एब्सोल्युटली सेफ फॉर किड्स. ग्रोन अप्स भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज जिसके पास एलर्जी है ये सब यूज करते हैं. फैंटास्टिक है, यूज करोगे मजा आ जाएगा. So I'm like right now I'm really fond of perfumes, and I'm definitely gonna एक मार दो try स्प्रे. मारो. let me try this. I will dedicate this episode to your papa. आज उनका बर्थडे है. Oh, happy birthday, uncle ji. Happy birthday, Papa. I love you so much. Happy birthday. Wow, the color is very beautiful. Nice. नेहा ने 5 साल रिसर्च किया और फिर बनाया, क्योंकि मेरी बेटियां जो है अदीरा साइशा परफ्यूम चुरा लेती थी, उनका स्प्रे कर देती थी, और फिर उनको बहुत बुरा लगा कि गलत है, तो इन्होंने ये किया. Even I used to do that. मैं अपने पापा के परफ्यूम्स चुरा के लगाती थी. मुझे मम्मी के परफ्यूम्स नहीं अच्छे लगते थे बचपन में, तो मुझे पापा के बड़े पसंद आते थे. एंड इट्स नाइस, स्ट्रॉन्ग एंड सूदिंग, वेरी रिफ्रेशिंग. थैंक यू. कवाई मीन्स क्यूट. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. खुश रहो और इतना भी बिजी मत रहो यार. अच्छा, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए. अभी तक जो मैंने अपनी लाइफ में पता किया है वो यही है कि हर कोई जी, फॉर एग्जाम्पल आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी होगा जब वो नहीं होगा. लेकिन काम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है. आई एग्री विथ यू कंप्लीटली. एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मेरे को उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है. आई लव मेकिंग मनी. इफ यू लव मनी, मनी लव्स यू. आई एग्री. और सच में ये बात सच है. जैसे मेरी फैमिली में सबको मालूम है, माता पिता बीवी बच्चे सबको, कि काम भी उसी लेवल पे आते हैं. यू राइट, क्योंकि वो आपको सिक्योर करता है इमोशनली, मेंटली, इन एवरी एस्पेक्ट, फाइनेंशियली एज वेल. थैंक यू दीक्षा. बाय.